बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। छठा छठा अध्याय, पहला श्लोक। कर्म योग की श्रेष्ठता बताने के लिए भगवान ने छठे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं और कहते हैं, श्री भगवान बोले, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए। किसी व्यक्ति का आश्रय, किसी वस्तु का आश्रय कि मेरे पास ये वस्तु है, मैं इतना धनवान। भगवान यहाँ किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिस्थिति का आश्रय नहीं रखना चाहिए। कारण कि यह जीव जो समय परमात्मा का नित्य अंश है। हम परमात्मा के नित्य अंश हैं और नित्य निरंतर रहने वाले हैं। और वह जिन उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का, यदि वह धन का आश्रय लेता है, यदि वह घर का आश्रय लेता है, यदि वह परिवार का आश्रय लेता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, तो वो सारी चीजें प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाली हैं, नष्ट होने वाली हैं। और परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो ही जाती है। चाहे कितना ही धन हो, चाहे कितना ही बड़ा परिवार हो, चाहे कितना ही मजबूत शरीर हो, बलिष्ठ शरीर क्यों न हो, लेकिन एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। और नष्ट होने के कारण वह जिसका आश्रय लेता है, जो सत्य तत्व है, इसके सिवाय वह रीता का रीता रह जाता है, खाली रह जाता है। खाली वो राग को पकड़े रहता है कि मेरे पास इतना धन है, ये राग को पकड़े रहता है। और जब तक इस राग को पकड़े रहता है, तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं होता। वह राग उसको ऊंची नीची योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाता है। पदार्थों में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, धन में आसक्ति, जो आसक्ति है, जो ममता है, वही ऊंची नीची योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाती है। अगर वह उस राग को त्याग दे, उस ममता को त्याग दे, उस आसक्ति को त्याग दे, तो वह स्वतः मुक्त हो जाएगा, अपने आप मुक्त हो जाएगा। वास्तव में वह मुक्त है ही, वह स्वतः मुक्त है ही। केवल हमारे राग द्वेष के कारण, जो राग द्वेष के कारण ही उसे मुक्ति का अनुभव नहीं होता। राग द्वेष का पर्दा जो है, वो उसकी मुक्ति के आगे पड़ा हुआ है। अतः भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म फल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। कर्म तो करना ही है, कर्तव्य कर्मों को तो पूरा करना ही है। हम उसके फल का आश्रय न, फल में आसक्ति न रखें कि इस कर्म से मुझे इस फल की प्राप्ति होगी। कर्म फल के आश्रय का त्याग करने वाला, जो कर्म फल के आश्रय का त्याग कर देता है, वह नैष्ठिक शांति को प्राप्त होता है।
पर जो कर्म फल का आश्रय रखता है कि मुझे इस कर्म से इस फल की प्राप्ति होगी, उस फल में आसक्ति रखता है, ममता रखता है, कामना रखता है, वह उसका आश्रय रखने के कारण बंध जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये हमारे 3 शरीर है, जिसका हमने कई बार विवरण पढ़ा है। स्थूल शरीर जो हमारा पंचभूतों से बना है, सूक्ष्म शरीर जो हमारा 17 तत्वों से बना है, और कारण शरीर जो हमारा कारण है। ये तीनों शरीर कर्म फल का आश्रय हैं। ये जो तीनों शरीर हैं, ये कर्म फल का आश्रय है। हमने पिछले जन्म में कर्म फल का आश्रय लिया, उन्हीं के कारण ये तीनों शरीर बने हैं। इन तीनों में से किसी का भी आश्रय न लेकर इनको सबके हित में लगाना चाहिए। भगवान का कर्म योगी के लिए कर्म योग यही है कि वह इन तीनों शरीर को सबके हित में लगा दे। जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उनका उपयोग संसार के हित में करें, कि हम अपने स्थूल शरीर से संसार की जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा करें। इस स्थूल शरीर को संसार के हित में लगा दें। सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करें। संतों के मन में ये भाव रहता है कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करे और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता समाधि का भी फल संसार के हित के लिए अर्पण करे। कारण कि ये तीनों शरीर अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं। ना तो सूक्ष्म शरीर अपना है, ना कारण शरीर अपना है, ना स्थूल शरीर अपना है और अपने लिए भी नहीं है। ये संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही है। इन तीनों की संसार के साथ अभिन्नता और अपने स्वरूप के साथ भिन्नता है। इस तरह इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्म फल का आश्रय न लेना, और इन तीनों से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्म करना है। कि वास्तविक कर्तव्य कर्म यही है कि हम तीनों शरीरों से संसार के हित के लिए कर्म करें, दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म फल की आशा में रखकर कर्म करें। आश्रय न लेने का तात्पर्य हुआ कि साधन रूप से तो शरीर आदि को दूसरों के हित के लिए काम लेना, पर समय उसका आश्रय नहीं लेना, अर्थात उनको अपना और अपने लिए नहीं मानना। शरीर को अपना और अपने लिए नहीं मानना, उसमें मैं मेरेपन का भाव नहीं करना। कारण कि मनुष्य जन्म में शरीर आदि का महत्व नहीं है, शरीर आदि के द्वारा किए जाने वाले साधन का महत्व है। कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इसमें शरीर का महत्व नहीं है। इस शरीर के द्वारा हम साधना करें, इस शरीर के द्वारा हम परमात्म तत्व को प्राप्त करें, इसका महत्व। अतः संसार से मिली हुई चीज संसार को दे दें, संसार की सेवा में लगा दें, तो हम सन्यासी हो गए, और मिली हुई चीज में अपनापन छोड़ दें तो हम त्यागी हो गए। कि ये जो जितनी भी वस्तुएं हमें मिली हैं, ये हमें संसार से ही मिली हैं, इन्हें हम संसार की सेवा में लगा दें तो सन्यासी हो गए, और अपनापन छोड़ दें। इस शरीर से में, इन तीनों शरीर में अपनापन छोड़ दें कि ये शरीर मेरा है,
मैं मेरेपन का भाव छोड़ दें तो हम त्यागी हो गए। कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? स्वामी जी ये बता रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि यदि हम कर्म फल का आश्रय नहीं लेंगे कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, इससे मुझे इस फल की प्राप्ति होगी, तो कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? अपने लिए कर्म न करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं। कि यदि हम कर्म फल का आश्रय नहीं लेंगे, दूसरों के हित के लिए कर्म करेंगे, तो हमारी नई आसक्ति जो है, कर्म कर रहे हैं उसमें कोई नई आसक्ति नहीं बनेगी, और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति जो है, वो पुरानी जो कर्म है, संचित कर्म, वो मिट जाते हैं और कर्म करने का वेग भी मिट जाता है। इस प्रकार जब आसक्ति की सवर्था मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। जब हमारे प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो गया, संचित कर्मों का भी नाश हो गया, तो मुक्ति जो है वो स्वतः सिद्ध है। उत्पत्ति विनाशील, उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली वस्तुओं को पकड़ने का नाम बंधन है और उनसे छूटने का नाम मुक्ति है। उन उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं से छूटने का उपाय है उनका आश्रय न लेना, अर्थात उनके साथ ममता न करना और अपने जीवन को उनके आश्रित न मानना। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसे हम सुख पूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। लोगों की यह प्राय धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके मन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वही योगी होता है। लोग समझते हैं कि जो मनुष्य सारी क्रियाओं को त्याग करके मन में चला गया और समाधि लगाकर बैठ गया, वही योगी है। परंतु भगवान कहते हैं जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशील, उत्पन्न होने वाली, नष्ट होने वाली वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता, मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, कितनी ही क्रिया करना छोड़ दे, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले, चित्त की, मन की सारी वृत्तियों का निरोध कर ले, उन्हें बाहर जाने से रोक ले, पर वह योगी नहीं हो सकता। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से उसे तरह तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, पर कल्याण नहीं हो सकता। कि मन की जब हम निरोध कर लेते हैं, मन को जब हम समाधि में रोक लेते हैं, मन को स्थिर कर लेते हैं, तो हमें सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, पर कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा, चींटी से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार कर्म फल है। कि चींटी का जन्म भी उसके कर्मों के फल के अनुसार हुआ है, और ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उनमें रहने वाले जितने भी देवतागण हैं, अप्सराएं हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, वो सारे कर्म फल है कि उनको अपने कर्मों का फल मिला हुआ है। कर्मों के कारण ही उन्हें वह योनि प्राप्त हुई है। संसार का स्वरूप है वस्तु, व्यक्ति और क्रिया। संसार के स्वरूप में एक वस्तु है, एक व्यक्ति है और एक क्रिया है। वस्तु मात्र की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है। वस्तु कभी हमें प्राप्त होती है, कभी हमें नहीं प्राप्त होती। व्यक्ति का संयोग और वियोग होता है। व्यक्तियों से भी हम मिलते हैं,
बिछुड़ते रहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कभी आता है तो उससे संयोग होता है और कभी बिछुड़ जाता है अर्थात वियोग होता है। तथा कर्म फल क्रिया मात्र का आरंभ और अंत होता है। जो भी कर्म करते हैं हम उसका आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। जो वस्तु व्यक्ति और क्रिया तीनों के आश्रयों का त्याग करके ना तो किसी वस्तु का आश्रय रखता है कि मेरे पास इतना धन संपत्ति है, ना किसी व्यक्ति का आश्रय रखता है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, और न क्रिया का ही कि मैंने इतने कर्म किए हैं, मैंने इतने यज्ञ किए हैं, मैंने इतने तप किए हैं, उनका ही आश्रय रखता है। इन तीनों के आश्रय का त्याग करके प्राप्त कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी तथा योगी है। जो कर्म फल का त्याग न करके केवल अग्नि का त्याग करता है। इस श्लोक में कहा गया है कि जो कर्म फल का त्याग न करके, कि जो कर्म फल का तो त्याग नहीं करता लेकिन अग्नि का त्याग करता है। जिसने अग्नि का त्याग करना मतलब जिसने हवन करना छोड़ दिया, जो सन्यासी हो जाते हैं, जो हवन करना छोड़ देते हैं, यज्ञ करना छोड़ देते हैं, वो ये समझते हैं कि मैं सन्यासी हो गया, अग्नि का त्याग कर दिया है, वह सच्चा सन्यासी नहीं है। जो केवल क्रियाओं का त्याग करता है, जो समाधि लगा के बैठ गया, जिसने सारी क्रियाओं का त्याग कर दिया, वह सच्चा योगी नहीं है। कारण कि मनुष्य कर्म फल से बनता है, अग्नि से, कर्म फल से बनता है, अग्नि तथा क्रियाओं से नहीं। दूसरा श्लोक। हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। कि जब तक संकल्पों का त्याग न हो, मन में कामनाओं का, संकल्पों विकल्पों का त्याग न हो, तब तक वह कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। मन में जो सफुरनाएं होती हैं, मन में तरह तरह के जो विचार उठते हैं, तरह तरह की बात यादें आती हैं, उनके साथ मन चिपक जाता है। किसी ना किसी के साथ मन चिपक जाता है। जिस सफुरना के प्रति प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है, वह संकल्प हो जाता है। जिस सफुरना के प्रति प्रियता या अप्रियता पैदा हो जाती है, वह संकल्प हो जाती है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई भी योगी नहीं होता, बल्कि भोगी होता है। जब तक उसके सारे संकल्पों विकल्पों का त्याग नहीं हो जाए, तब तक वह योगी नहीं होता। क्योंकि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है, और जिसके भीतर से ही पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि है, वह योगी नहीं भोगी ही हो सकता है। कि जब तक हमारा पदार्थों के साथ, मन में यदि पदार्थों के प्रति प्रियता है, पदार्थों को भोगने की कामना है, हमने त्याग कर दिया है, लेकिन मन में यदि उनका चिंतन है, उनके प्रति सुख बुद्धि है, तो वह, भगवान कहते हैं कि वह भोगी है। वह मन से तो भोग कर ही रहा है, मन से चिंतन करना भी भोग करना ही है। वह योगी नहीं हो सकता। वह योगी तो तब होता है जब उसकी असत पदार्थों में महत्व, सुख बुद्धि नहीं रहती, तथा वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है। कि वह योगी तो तभी हो सकता है जब उसके मन में कोई कामना न हो,
मन में कोई पदार्थों के प्रति प्रियता न हो, मन में विषयों का चिंतन न हो, तभी वह उसने सारे संकल्पों को त्याग दिया हो। तभी जब उसकी किसी भी पदार्थ में महत्व बुद्धि ना हो, तभी वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है तथा उसे भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। कि नित्य संबंध का अनुभव भी तभी होता है जब उसने सारे संकल्पों को त्याग दिया। तीसरा श्लोक, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है। अब पहले बताया कि सारे कर्म फल का आश्रय का त्याग कर देना चाहिए। पहले श्लोक में किसी भी तरह के कर्म फल का आश्रय नहीं रखना चाहिए। दूसरे श्लोक में कहा कि जिसके मन में अगर यदि उसने त्याग तो कर दिया है लेकिन मन में सफुरनाएं हैं तो वह योगी नहीं हो सकता। अब तीसरे श्लोक में कहते हैं कि जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। जो योग क्षमता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है, आवश्यक है। तात्पर्य है कि करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य कर्म करना कारण है कि मनुष्य में एक वेग रहता है कर्म करने का। उस वेग को मिटाने के लिए कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है, जीवित है तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल नहीं सकता। कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म उसका होता है तो वह संसार की सहायता के बिना, किसी दूसरे की सहायता के बिना उसका पालन पोषण नहीं हो सकता, उसका जीवन नहीं चल सकता। उसके पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति की न, कि जो भी चीज है उसके पास मन है, बुद्धि है, ये सारी प्रकृति की है। तो कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो प्रकृति की न हो। इसलिए जब तक वह इन प्राकृतिक चीजों को संसार की सेवा में नहीं लगाता तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता, तब तक वह योग को प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात समता में स्थित नहीं हो सकता। क्योंकि प्राकृतिक वस्तुओं की संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। कि जितनी भी ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं, मन है, जो बुद्धि है, जो बार बार संसार की ओर दौड़ा जाता है, क्योंकि उसकी संसार के साथ एकता है, वह नए नए कर्म करने की कल्पनाएं बनाता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, क्योंकि मन और बुद्धि की संसार के साथ एकता है और हमारे स्वरूप की परमात्मा के साथ एकता है। प्राकृतिक पदार्थों में जो अपनापन दिखता है उसका तात्पर्य है कि उनको दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व हमारे पर है। अतः उन सब को दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रभाव यदि हम मन में, बुद्धि में हमारे दूसरे की सेवा का भाव रहेगा तो सारी क्रियाओं का प्रभाव संसार की तरफ हो जाएगा और वह समय योगारूढ़ हो जाएगा, योग को प्राप्त हो जाएगा। योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में हमारी क्षमता
है या नहीं, इसका हमारे पर क्या असर पड़ता है, इसका पता तभी लगेगा जब हम कर्म करेंगे। यदि हम कर्म नहीं करेंगे, कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देंगे, तो हमें समता की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि समता की प्राप्ति तभी होगी जब हम उसकी फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, चाहे फल प्राप्त हो या ना प्राप्त हो, हम सम भाव से स्थित रहें। समता की पहचान कर्म करने से ही होगी। तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, राग द्वेष नहीं हुए, तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया। यदि कर्म करते हुए ना हमारे में कोई राग रहा, ना कोई द्वेष रहा, तो वह कर्म जो है वह योग में कारण हो गया। और यदि हमारे में समता नहीं रही, राग द्वेष हो गए, तो हमारा दृढ़ता के साथ सुमन जी सो जाती हैं। खराटे खूब मस्त। नहीं। हेलो। परंतु यदि हमारे में समता नहीं रही, राग द्वेष हो गया, तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वह कर्म योग में कारण नहीं बना। कि कर्मों को हम इस प्रकार से करें कि वह कर्म हमें परमात्मा प्राप्ति में सहायक हो, उस कर्म से हमें योग की प्राप्ति हो, योग की प्राप्ति मैंने परमात्म तत्व की प्राप्ति हो। अनम्यूट हो गया इसका। कर्मी भी कर्म करता है, कि जो भोगी जो होता है वह भी कर्म करता है, और कर्म योगी भी कर्म करता है। पर दोनों के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर रहता है। कि एक जो साधारण मनुष्य है वह कर्म करता है, और एक कर्म योगी जो है वह कर्म करता है। दोनों के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर रहता है। एक आसक्ति रखने के लिए, कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है। साधारण मनुष्य जो है वो उसके मन में कोई न कोई कामना होती है, कोई न कोई फल की प्राप्ति करना होता है, उसके लिए कर्म करता है। और जो योगी जो होता है वह आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है, कि मेरा कर्मों में जो आसक्ति है वह छूट जाए, मेरा कर्मों से संबंध छूट जाए। भोगी अपने लिए कर्म करता है, साधारण मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, कर्म योगी दूसरे के लिए कर्म करता है। अतः आसक्ति पूर्वक कर्म करने में समान होने पर भी आसक्ति त्याग के उद्देश्य से दूसरे के लिए कर्म करता है, वह योगी योगारूढ़ हो जाता है। जो दूसरे के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है वह योग को प्राप्त हो जाता है, योग में आरूढ़ हो जाता है। कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है, अन्यथा नहीं। आज इतना ही। अगले श्लोक में कल पढ़ेंगे योगारूढ़ कौन होता है, योग की प्राप्ति किसे होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी रामदास जी महाराज दास जी महाराज की जय। जय। सबको राम, सबको